चलिए फ्रेंड्स, मिथिला के गृह प्रवेश का कुछ झलक आप लोग को दिखा रहे हूँ। तो चलिए, हम लोग के मिथिला में ना कोई भी शुभ काम होता था, सुहागन महिला को सबसे पहले पाँव को रंगा जाता है। नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग सभी महिला नहा धोआ कर एकदम न्यू साड़ी पहन करके कलसा लेकर के निकल गए हैं। देखिए, फर्स्ट में मेरे देवर और गोतनी, इन्हीं का गृह प्रवेश है। चलिए, जितना बजे का टाइम था उतना बजे हम लोग घर से सभी आदमी निकल गए हैं। और चलिए, कहाँ चलते हैं, डायरेक्ट हम लोग के यहाँ ना जनकपुर में गंगा सागर पोखर है, जलाशय, तो वहाँ पर डायरेक्ट आप लोग को ले चलती हूँ। देखिए, दिन 1 बजे का टाइम है, तो बहुत गर्मी है, तो हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, तो डायरेक्ट आप लोग को वहीं पे मिलवाऊंगी। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर गंगा सागर आ गए जलाशय में। तो सबसे पहले यहाँ ना जो देवर है और गोतनी, उन्हीं को पूजा करना पड़ेगा। गंगा जी के यहाँ पर सबसे पहले पूजा होगा। तो यहाँ पर जलाशय में गंगा जी को, सातों बहन को 7 पान, फूल, सुपारी, लड्डू से यहाँ पर पूजा किया जाता है। सबसे पहले गंगा जी के अवरोध करके पूजा करके तब यहाँ से हम लोग जल ले करके उसके बाद घर में जाएंगे, तब घर का गृह प्रवेश का पूजा होगा। तो गृह प्रवेश में सबसे पहले ना फर्स्ट स्टेज होता है कि गंगा जी का यहाँ पूजा करने के बाद ही हम लोग कोई काम करते हैं। यहाँ से पहले कलशा भर के, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे देवर और गोतनी कलशा भरे, जिनका गृह प्रवेश था। उसके बाद बाकी सभी लोग अब भर रहेंगे। उसके बाद मैं गंगा जी से पानी लेकर सभी आदमी के देह पर छीट दी कि चलो सभी आदमी का गंगा स्नान हो गया। तो चलिए, सभी आदमी कलशा भर करके हम लोग यहाँ से निकल गए। तो यहाँ निकल गए, फिर बोलते कि सब आदमी सामान चेक कर लेते कि कहीं छूटा तो नहीं, तो कुछ नहीं था। तो चलिए, हम लोग किस तरह से निकलते सो थोड़ा झलक दिखाते, क्या कि यहाँ से तो हम लोग गाड़ी से जाएंगे, थोड़ा सा झलक यही दिखाते। हम लोग को नया धोती को पीला रंग से रंगा जाता है और सभी कलशा को ढक करके इस तरह से सभी महिला गाना गाते हुए लेकर जाते हैं। तो ये घाट से लेकर ना हम लोग गाड़ी जहाँ चढ़ेंगे तहाँ तक का मैं झलक दिखाई हूँ आप लोग को। अगर गर्मी और धूप नहीं रहता ना तो पैदल हम लोग यहाँ से अपना घर तक जाते हैं। तो हम लोग का घर ज़्यादा दूर नहीं, 1-1.5 किलोमीटर जितना है। बात करते करते हम लोग अपना द्वार पर आ गए। तो देखिए, यहाँ पर पंडित जी ना सारा चीज़ लेकर के यहाँ पर खड़ा हुए हैं। तो इस डगरा में जितना चीज़ है उस सबको पहले इन लोग को देखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ है, हंस करके। उसके बाद हम लोग गृह में प्रवेश कर गए। गृह प्रवेश तो अब हो गया, अब कार्यक्रम शुरू होगा। तो देखिए, जगह जगह पर जो हम लोग कलशा भर कर लाए थे जल, वो जगह जगह पर कोना पर रखाया है। इसमें देखिए, हमारी गोतनी ना सिंदूर पिठार लगा रही है। तो जैसे जैसे पंडित जी बोले वैसे वैसे कर रही है। तो देखिए, ये मेन गेट पर लगा रही है। यहाँ पर मेरी गोतनी लगाती है और देवर जी यहाँ पर ना कलशा का 5 पल्लव और फूल माला लगा रहे हैं। तो इस तरह से देवर और गोतनी सारे कलशा को सजा दिए। टाइम करीब 2:30-3 बज गया, सबको भूख लगा था। तो देखिए, अब सभी लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। देखिए, तो पुराना घर में आकर भूख लग गया है। बेटा है, बोलो है। नहीं बोली, गुस्सा आती है। तो इधर खाना शुरू है, उधर पूजा भी देवर गोतनी कर रहे थे। पूजा शुरू करने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग को चूल्हा का पूजा जाता है। तो अभी यहाँ पर चूल्हा का पूजा शुरू हो रहा है। देखिए, मिट्टी का चूल्हा बना है, तो इसी पर सारा व्यंजन बनेगा। तो पहले पंडित जी है ना कपूर से, धूप दीप से यहाँ पूजा करवा देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ खाना बनाने लगेंगे। देवर गोतनी दोनों मिलकर यहाँ चूल्हे का पूजा पहले कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार आग जलाने के बाद बुझना नहीं चाहिए। इस तरह से हम लोग आग को अच्छा से जलाते हैं। भरसक ना आम के जलावन मिल जाए तो अति उत्तम। आम के जलावन से ही हम यहाँ पर चूल्हा फूंक रहे हैं। कहे कि ना आम को जलावन को हम लोग इधर बहुत शुभ माना गया है। सभी को जोर जोर से हंसना। तो यही देवर गोतनी इन्हीं का गृह प्रवेश था। उसके बाद फिर सभी लोग को बोले कि पहले चाय पी लेने के लिए। यहाँ पर पंडित जी ने मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं कि हम लोग के रिलेटिव में ज़्यादा यही पंडित जी आते हैं, और जहाँ जाते तो हमको बोलते हैं कि ये करने के लिए वो करने के लिए। तो वही कहते हैं कि पंडित जी की जजमानी ना बहुत एक्टिव है। तो मेरे बगल में मेरे नंदोई बैठे हुए हैं, तो बोलते हैं हाँ मेरी भाभी बहुत एक्टिव है, इसीलिए भाभी को ना डबल कप चाय मिलना चाहिए। हम कहले हाँ पिलाइए, जितना पिलाइएगा। उसका चाय पीकर फिर पंडित जी ना पूजा पर बैठ के यहाँ पर पूजा शुरू हो गया। तो ये मेरे दोनों ननद है, बड़ी वाली और छोटी वाली, दोनों बहन है। उसके बाद इस चूल्हा पर ना सबसे पहले यहाँ पर खीर बनाई मैं। यहाँ पर ब्यास जी के लिए हम लोग को खाना जो बनता है ना, तो वो काम हम ही को सौंपा गया था। मेरी गोतनी बोली कि दीदी आप ही से बनेगा, दूसरा किसी से नहीं इतना खाना बनेगा। उसमें भी ना आपको जो आदमी ब्यास जी का खाना बनाएगा उसको खाना भी नहीं पड़ेगा। तो बुझिए ना, आज मैं खाना भी नहीं खाई हूँ, फ्रूट्स वगैरह खाई थी। खीर बनाने के बाद ना यहाँ पर सादा पूरी बना, फिर दाल वाला पूरी बना। तो ये सिंगल चूल्हा पर ही ना मैं खीर पूरी बना रही हूँ, क्या कि ये डबल चूल्हा पर कुछ भी नहीं बना। कहते हैं यहाँ पर चूल्हा पर जो खाना बनाते थे पूरा घर में धुआं ही फैल गया था। तो गर्मी भी उतना ही लगता था। क्या करे, किसी तरह तो बनाना है। तो यहाँ धुआं देखकर ना मेरे ननद लोग सभी लोग उठ कर भाग जाते थे। कहती बात पर आज मेरी भाभी नहीं रहती थी, आज इतना खाना नहीं बना। उसके बाद यहाँ पर हम पकौड़ा तलने लगे। तो देखिए, आपको ना 7 रंग का पकौड़ा तले। तो यहाँ पर मैं ना पत्ता अलग ही रख ली, क्या कि ना फिर बाद में फेंटा जाएगा कह के। यहाँ पर मैं 1 ठो पत्तल पर 2-2 ठो पकौड़ा कह के निकालती थी। आलू को भी कोई एक जगह इस तरह करके। तो मैं 7 रंग का पकौड़ा उस पत्तल पर अपना अंदाज करके रख ली, क्या कि ना अभी नया घर है से बर्तन का भी थोड़ा सा दिक्कत है। व्यास जी का खाना जो आज
बनता है तो सारा खाना नया बर्तन में ही बनता है, इसलिए जितना बर्तन था तो एक ही टोकरा में मैं बारी बार करके सारा चीज़ बना ली। यहाँ एक ही टोकरा था तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पूरी तल लिए, उसके बाद यहाँ पर पकौड़ा तल लिए, उसके बाद फिर यहाँ पर मैं पापड़ तिलौरी को तल ली। उसके बाद सारा तलने के कार्यक्रम जब खत्म हो गया तब इसी कढ़ाई में फिर मैं सब्जी को भी बना ली। तो यहाँ पर सभी लोग वही कहते कि भाभी बहुत जुगाड़ी, भाभी नहीं रहता तो हम लोग एक ही टोकरा में उलझे रहते। बीच बीच में पंडित जी पूछते खाना पका के नहीं, फिर पंडित जी यहाँ पर 7 जगह खीर पूरी लगाकर मांगे हम। देखिए यहाँ पर एक पूरी नीचे बीच में खीर और ऊपर से ढक करके यहाँ पर पहले पंडित जी को मैं दे दी। तो देखिए ये खीर पूरी ले जाकर मैं पंडित जी को दे दी, लेकिन पंडित जी कहाँ चढ़ाए सो मैं नहीं देख सकी, क्या है कि ना इतना धुआं था, सब पूरा घर अंधेरा अंधेरा लग रहा था। पता नहीं खीर पूरी हवन में चढ़ाए कि कहाँ कहाँ चढ़ाए, हम नहीं देख पाए। उसके बाद यहाँ पर फिर हवन शुरू हो गया था। इतना धुआं था कि मैं भी बाहर चली गई, हवन का वीडियो भी मैं नहीं ले सकी। बाद में मैं थोड़ा सा हवन का वीडियो ली। तो ये धुंधला देखकर ना आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना धुआं था, एकदम कुछ दिखे नहीं रहा था। लेकिन फिर बोला जाता है कि हवन का धुआं जितना सब जगह जाएगा उतना अच्छा होगा, इसलिए सभी लोग रो रो कर अपन हवन का धुआं ले रहे थे। और सारा खाना रेडी हो चुका है। देखिए यहाँ गृह प्रवेश का भी पूजा संपन्न हो गया, हवन का पूजा भी संपन्न हो गया। अब सत्यनारायण भगवान का आरती हो रहा है। के बाद मेरे देवर और गोतनी मिलकर ना हर घर में आरती को घुमाया। तो देखिए सभी महिला लोग बाहर है। अभी धुआं खत्म हुआ तो मैं थोड़ा सा हवन का वीडियो ली। आइए आप लोग भी आरती लीजिए, मैं तो आरती ले ली। तो चलिए गृह प्रवेश स्पेशल जो डिनर बना है, खाना बना है, सो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पकौड़ा बना है, पूरी है, दाल वाला पूरी, सादा पूरी, उसके बाद ये खीर हो गया, गुड़ का खीर वगैरह वगैरह, दाल चावल, कर्मी का साग और सब्जी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ व्यास जी के लिए खाना परसा रहा है। नया ढकना होता है मिट्टी का, उसी में व्यास जी का खाना लगता है। तो सबसे पहले मिट्टी को ढकना कर ना धो दिया जाता है गंगा जल और पानी से। उसके बाद उसमें सबसे पहले चावल को रखा जाता है। उसके बाद चावल को ना बीच करके उसी में दाल को रखा जाता है। जैसे हम लोग पत्तल पर चावल दाल नहीं खाते वैसे। तो जितना पकवान बना है सब उसी में, उसी ढकना में रखा जाएगा। तो देखिए किस तरह से हम लोग रखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर दाल रखा जाता है। दाल रखने के बाद ना फिर यहाँ पर पकौड़ा, जितना पकौड़ा है 7 रखा है यहाँ पर पकौड़ा में, तो सबको 2-2 ठो करके 7 दूना 14 ठो पकौड़ा रखाएगा। यहाँ पर पंडित जी हम लोग को ना बता रहे हैं, जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे हैं वैसे वैसे हम लोग रख रहे हैं। तो यहाँ से मैं भी जोड़ कर दे रही हूँ, क्या कि ना मेरी गोतनी जो है ना सो घबरा जाती है, कहती दीदी आप मेरे साथ रहिए। सब्जी सुनना पड़ते पूरी वाली खीर पड़ती ना सब जो के दिन ले कानी भरो दिन में करते तो होते चीनी दियो एगो खीर पूरी दो का क्या बोल एगो पूरी एगो खीर धरो एगो पूरी से जाओ डाले पर धरो ना, डाले पर दही डाल पर 2 धरो, चीनी दियो, चीनी परेशान करता है। 5 दूना 10 बोतल हुआ दियो, पूरी पूरी बस लो कर 5 दूना 10 बोतल हुआ धरो इस्लाम में। अब 7 को दे दिए, 14 को दे दिए, अपने को दे दिए, 7 रंग देता भाई को दे दिए, 14 को धरो, 2 को धरो। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग के गृह प्रवेश में कैसे कैसे होता है सो हमको कमेंट कीजिएगा। हम लोग के तो इधर ना मिथिला में इसी तरह से गृह प्रवेश होता है। तो जब तक कि ब्यासी का खाना लग करके उसके बाद पानी भी होता है ना, मिट्टी का ही लोटा होता है, उसमें पानी लेकर के खाना निकल नहीं जाएगा तब तक यहाँ प्रसाद भी शुरू नहीं होगा। इसीलिए हम लोग ना 2 आदमी मिलकर जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्या कि ना बहुत लोग बाहर से भी आए हुए, उनको लेट भी होता है जाने के लिए। यहाँ पर आज मैं आवाज़ नहीं म्यूट की हूँ, कहें कि चलिए आप लोग भी सुनिए हम लोग के मिथिला में कैसे कैसे बोला जाता है और क्या क्या कैसे होता है। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं बोल भी देती हूँ और कुछ वहाँ का भी आवाज़ है। तो देखिए मेरी गोतनी सारा खाना लगा दी, लेकिन साग फिर भूल गई थी। तो फिर मैं यहाँ पर कर्मी का साग हम लोग का मन बनता है ये गृह प्रवेश में, तो ये कर्मी का साग मैं फिर लास्ट में रखी। कि सारा खाना मैं बनाई थी तो मैं गिनती की तो एक तो साग नहीं पूरा था, उसके बाद फिर मैं साग ला कर रखी। तो देखिए इस तरह से ब्यास जी का थाली लग चुका है। ब्यास जी के खाना भेजने के बाद मैं थोड़ा देर के लिए ऊपर आई। देखिए जलेबी है, सब्जी है, पूरी वगैरह बनिए रहा था। उसके बाद फिर मैं नीचे आई तो थोड़ा सा हवन के पास
फिर गोतनी बुलाई कि दीदी आइए, आप तभी से काम कर रहे थे, थोड़ा सा हवन के पास बैठिए। तो दोनों गोतनी बैठ कर के यहाँ एक ठो दो ठो फोटो खिंचवाया। उसके बाद ना गृह प्रवेश की पूजा में भी हमको टाइम नहीं मिला, काहे कि हम तो खाना बनाने में लग गए थे, तो हमको पूजा पाठ देखने का छुट्टी ही नहीं हुआ, काहे कि पहले तो ब्याह जी का खाना बनाना जरूरी था। तो अभी आकर मैं यहाँ पर गृह प्रवेश का पूजा हुआ था, कुल देवता का पूजा हुआ था, सत्यनारायण का पूजा हुआ था, तो यहाँ पर आकर अभी मैं प्रणाम की। उसके बाद मेरी गोतनी भी आई थी, दोनों गोतनी यहाँ पर बैठकर प्रणाम किए। उसके बाद एक ठो दो ठो फोटो भी यहाँ पर क्लिक हुआ हम दोनों का, है कि मेरे गोतनी के जो बेटा था जो बोलता है बड़ी मम्मी का एक ठो भी फोटो नहीं आया, इसलिए बैठकर फोटो। चलिए फ्रेंड्स, पूजा पाठ संपन्न हो गया। आइए आप लोग पहले प्रसाद खा लीजिए। प्रसाद का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद मैं भी बैठकर खा ली। देखिए यहाँ पर परी और हस्बैंड अभी आया, तो यहाँ पर प्रसाद इन लोग को दिए। तो देखिए मीना है तो बोलती नहीं, हम अपन किचन भाभी के साथ ही प्रसाद खाएंगे, उन्हीं के साथ हम फोटो लेंगे। तो देखिए अब हमको छुट्टी हुआ, तो थोड़ा सा मैं मोबाइल पकड़ी हूँ। उसके बाद सभी लोग से मिलने का मौका अभी हमको थोड़ा देर के लिए हुआ है। तो ऊपर अब खाना का कार्यक्रम शुरू है, जेंट्स लोग खा रहे हैं। तो मैं थक गई थी, तो मैं वीडियो बनाने नहीं आई, कितना हम नीचा ऊपर करती। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पूरी ही निकालते, कहे कि ना गरम गरम पूरी ही सबको खिलाया जाता है। ये बात थोड़ी खाना, जेंट्स के खाने के बाद यहाँ पर लेडीज लोग भी शुरू कर दिए हैं खाना खाने का। देखिए परी आप लोग क्या खिला रही है, ससुर साहब फोन करके कौन सी खिला है। नीलम जी कैसा है खाना, टेस्टी? चाची जी ठीक है? तो बाहर का सभी लोग खाना खाकर चले गए हैं। उसके बाद हम लोग जो अपना घर का लोग है सो अब खा रहे हैं। मेरे देवर गोतनी लोग ना जो नया चूल्हे पर खाना बनाए वही आज खाएंगे। देखिए लास्ट में दोनों ननद के साथ हम खा रहे हैं। पहले मेरा गृह प्रवेश स्पेशल वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक ले ओम शांति।